आवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपको, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब इस चित्र में हमको क्या क्या दे रखा है, देखिए इस चित्र में इसका सेंटर होता है जिसको हम सी से लिखते हैं और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये दर्पण जो है आपका वो किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है। ये आपको उठी हुई सतह दिखाई दे रही है, इस पर बाहर की साइड में जो पॉलिश की जा रही है उभरी हुई सतह है, इस पर पॉलिश की जाती है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसमें हमको दे क्या रखा है, इसमें हमको दे रखा है वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और r का जो मान हमारे पास है, r की जो वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो r बराबर आपके पास है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है, तो f बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r का मान यहाँ पर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और बटे 2 से 4 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 2 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या और दर्पण में जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और r की वैल्यू में 4 सेंटीमीटर ले ली और बटे 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बचता है 2 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारी जो फोकस दूरी निकल के आ जाती है वो आ जाती है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए दे रखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, वहां से प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा ये हमको बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो f बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू आपके पास है -20 सेंटीमीटर। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हमें बताना है, तो इसको हम b से लिखते हैं, ये हमको बताना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इन तीनों में एक फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर। ठीक है, अब 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u के बराबर होता है। f की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, -10, 1/-10 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो v ऐसे रखेंगे, प्लस u की वैल्यू हमको पता है -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे u की वैल्यू लगा देंगे -20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो 1/20। अब इस 1/20 को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड में, तो माइनस के हैं इस तरह के पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाएंगे। 1/20 माइनस 1/10 बराबर बचेगा 1/b के। इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम बन जाएगा 20, और 20 से जब 20 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। 10 को जब 20 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो 1/b बराबर हो गया 1 - 2/20। 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 20 बराबर 1/b। अब इस वैल्यू को पलट देंगे तो v की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास, b की वैल्यू निकल के आएगी वो -20 सेंटीमीटर आएगी, -20 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, यानी 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है,
प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी v का मान इसमें भी पूछा जा रहा है। वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और r की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण है तो ये माइनस में होगी, -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो f का मान हो जाएगा -r/2 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15, 15/2 लगाएंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखी गई है, ये सेंटीमीटर में है। अवतल दर्पण से वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, b निकालना है। तो तीनों में u v f में संबंध होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u के इक्वल होता है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी निकाली थी, -15/2, 1/-15/2 बराबर u, b की वैल्यू हमको निकालनी है तो 1/v ऐसे ही रहने देंगे, प्लस u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10, इसको रख देंगे। ये दो ऊपर चले जाएंगे तो 2/-15 हो जाएगा ये, बराबर v 1/v और प्लस और माइनस की गुणाओं के चिन्ह हो जाएगा माइनस का 1/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/-10 इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो प्लस के हो जाएंगे, 1/10 माइनस के 2/15 बराबर आपके आएगा 1/b के, 1/b के बराबर आएगा। अब इनका एलसीएम बन जाएगा 30, यहाँ इसका अंश है 1, 10 से 30 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, इसका अंश है 2, तो इसका 15 से 30 को भाग करेंगे तो आएगा 2, तो बराबर 1/b के बराबर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2/30 बराबर आ रहा है 1/b के। अब 3 में से इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं, 3 में से 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/30 बराबर आ जाएगा 1/b। जब इसको पलट देंगे तो b की वैल्यू निकल के आएगी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो फोकस दूरी इसमें है अवतल दर्पण की -20 सेंटीमीटर, वस्तु कितनी दूरी रखी गई 30 सेंटीमीटर, u का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि b का मान हमको निकालना है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसा पिछले लास्ट क्वेश्चन करा था हमने। तो इसमें फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए इसमें। b की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 20 माइनस के, तो -20 रख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमको, u की वैल्यू कितनी है -30 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस की गुणा होकर ये माइनस का हो जाएगा 1/30। अब 1/30 को ट्रांसफर करके उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/b के। इसको हल करिए, इनका एलसीएम बन जाएगा 60, 30 से 60 को भाग करेंगे, 30 दूनी 60 और 2 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 30 दूनी 60, इस तरह से लिख लीजिए 1 × 20 × 60 1/b। इनको गुणा करिए, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3/60 बराबर हो गया 1/b के। 3 में से 2 हटाएंगे तो माइनस का 1/60 बचेगा, 1/b पलट देंगे तो b की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी माइनस के 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, यानी b का मान माइनस के 60 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आर का मान माइनस में होगा -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकाल लीजिए इससे, तो एफ बराबर होता है r/2 के। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -20 सेंटीमीटर बटे 2 से इसको काट दीजिए, 2 दाई 20, यानी कि ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर, तो u का मान हो गया -15 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं b पूछ रहे हैं, तो इसमें भी वही फॉर्मूला काम करेगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए f की वैल्यू कितनी निकाली थी, -10 = ये b की वैल्यू हमको निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास है -15, 1/-15। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/10 बराबर 1/v -1/15। 1/15 को इधर ले आइए ट्रांसफर करके, तो प्लस के हो जाएगा, 1/15 -1/10 बराबर 1/v के। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 15 से इसको भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 तियाँ 30, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/30 बचेगा बराबर 1/v के। पलट देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर के। तो ये इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण है तो वही f बराबर -5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा यानी b बताना है, वास्तविक होगा या आभासी होगा ये भी बताना है। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b + 1/u। ठीक है, f की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, कितनी है, -5 है, तो 1/-5। b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमारी है -10। इसको हल करते हैं आगे को, तो 1/-5 = 1/v ± -1/10। 1/10 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 1/10 - 1/5 बराबर 1/v। इनका एलसीएम हो जाएगा 10। 10 से इसको भाग करेंगे, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1/v। 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/10 बचेगा बराबर 1/v के। तो v की वैल्यू तो हो गई -10 सेंटीमीटर। चूँकि निगेटिव आ रही है b की वैल्यू, तो इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई यानी o से लिखते हैं 4 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, u का मान -3 सेंटीमीटर है। वस्तु 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है तो v का मान ज्ञात करना है। तो r से f निकालिए पहले, तो f बराबर होता है r/2। r की वैल्यू है -40 बटे 2 से 1 इसको काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी f की वैल्यू, -20 सेंटीमीटर। तो 1/f = फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u। तो f की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है -20 सेंटीमीटर, बराबर v की वैल्यू हमको निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास है -30 सेंटीमीटर, इसको हल करते हैं, -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस का हो जाएगा 1/30 के। ठीक है, अब 1/30 को उधर ट्रांसफर कर लो, प्लस का हो जाएगा 1/30 - 1/30
20 बराबर 1/b। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 3 60, 3 आ जाएगा, 1/b, यानी कि बचेगा -1/60 बराबर 1/b के। इस हिसाब से b का जो मान आएगा वो -60 सेंटीमीटर आएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो u का मान -25 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, तो m का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी हमको बतानी है, दर्पण की फोकस दूरी बतानी है, f हमको बताना है, f आपको बताना है। m बराबर होता है b/u के, b/u, और m की वैल्यू दे रखी है 1/2, m की वैल्यू दे रखी है 1/2 के, तो और u की वैल्यू हमें पता है 1/2, और u की वैल्यू हमें पता है, तो b/u, u की वैल्यू लगा दी -25, 1/2। तो b का मान हो जाएगा -25/2, b की वैल्यू हो जाएगी -25/2। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। तो u का मान आपका देखिए, ये आपका -1/2 होगा, -b/u होता है, -b/u, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -1/2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 25 दूनी वो 25/2, यानी b का मान प्लस में रहेगा, b का मान प्लस में। तो 1/f बराबर b की वैल्यू लगाएंगे 25/2, और u की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर -25, 25/2, 2 ऊपर पहुँच जाएंगे, 2/25, और ये प्लस माइनस का साइन माइनस में 1/25, हर बराबर है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं अंश से, 2 में से 1 गया तो 1/25, 1/f का मान, तो f का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो b का मान प्लस में होगा, v का मान माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण वस्तु की तरफ ही बनेगा, दर्पण के पीछे बने, तो ये प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, पहले फोकस दूरी निकालिए। 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u के, तो f की वैल्यू लगाइए यहाँ पर, f का तो मान निकालना है, b की वैल्यू लगाइए 1/20, u की वैल्यू लगाइए 1/-10, 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस माइनस 1/10, एलसीएम हो जाएगा इसका 20 एलसीएम हो जाएगा, तो
1 माइनस 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर जाएगा -1/20। ठीक है, तो f का मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। ये इसका आंसर हो गया। देखिए आज की वीडियो में जितने भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे वो सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा दिए हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप इनको इन्हीं के आधार पर और क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। आप सभी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने वीडियो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।